8:25। और देखा जाए कि अभी जो ये मैडम की हाजिरी है, मुझे लग रहा है डेली ऐसे ही लेट होते हैं। डेली क्या कहेंगे बिनु? डेली ऐसी अंजलि प्रजापत। अच्छा, अंजलि प्रजापत। तो जी मैम का नाम है मैम का? रश्मि। अच्छा, रश्मि। पूरा नाम का है रश्मि वर्मा? रश्मि वर्मा। कहाँ से आती है ये? राठ से। राठ से आती है। कैसी है मैम? बढ़िया है? बढ़िया पढ़ाती हैं? नहीं, वो नहीं पढ़ाती, बच्चों को नहीं पढ़ाती, पानी ढुलवाती हैं, दिन भर गुटखा मंगाती हैं। विद्यालय की व्यवस्थाओं पर तमाम प्रकार के सवालात पैदा होते हुए यहाँ पर लोगों का जो भीड़ इकट्ठा हुआ है, महिलाएं भी आई हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी का व्यक्तिगत विरोधाभास हो। जब किसी सिस्टम की लापरवाही होती है तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। लोगों को अपने बच्चों का भविष्य खुद संवारना पड़ता है, क्योंकि जो जिम्मेदार होते हैं वो पीछे हटते हैं। तो क्या कहेंगे आप? यहाँ विद्यालय में सब बढ़िया है? क्या बढ़िया है, बस पानी एक भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं है? पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बच्चा पानी भरे बाहर जाते हैं। और खाना पीना बढ़िया है पे सब? खाने पीने का रोटी और का है, चावल रोटी, न दूध देते हैं ना केला देते हैं, कुछ नहीं मिलता बच्चों को। जो दिन भर आई जो दिन भर कहते खेलो, सुबह खेलते हैं, जो अपना न दे दिए 2-4 अक्षर से लिख रहे और नहीं लिखो, बच्चा में भी नहीं पढ़ती है। कागुड़िया, आपको नाम का है? अंजलि प्रजापत। अंजलि प्रजापत। तो इतने गांव में विद्यालय है जो आपके यहाँ पे, बढ़िया शिक्षा चल रही? पहले बढ़िया थी, अब नहीं है बढ़िया। अब नहीं है बढ़िया? अब नहीं है पहले बढ़िया। क्या बढ़िया थी? पहले बहुत बढ़िया थी, नल था, सब कुछ था। पहले कौन था? पहले दूसरे थे, गुहाड़ के मार साहब थे, धूराम। अच्छा, धूराम। हाँ, भी बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे। अच्छा। सब कुछ करते। देखो, यदि जो अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन करते हैं तो लोगों की जुबान से उनका नाम भी नहीं हटता। जो गुहाड़ से धूराम माठ साहब थे, उनकी चर्चा आज भी लोगों के जहन में है। आखिर सवाल बनता है कि लोग इकट्ठे क्यों हुए? क्या वर्तमान में जो यहाँ पर पदस्थ अध्यापक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं? है गुड़िया, आपका नाम क्या है? आस्था। आस्था। अरे, स्कूल में पढ़ाई होती है? देखा आपने? नहीं होती है, गुटखा खाती है। अच्छा, गुटखा खाती हैं? बच्चों से पानी भरवाती है। खाना कागज ज्यादा खाते हैं, कम खिलाते हैं जी। 1 साल हुआ है तुन्ना में पढ़ते, बस यहीं पे पढ़ती रही। अच्छा, टाइम से नहीं आती? तो वो तो आपको लोकेशन वीडियो के माध्यम से मैं दिखा ही दूंगा कि यहाँ पर उनकी टाइमिंग क्या थी। लगभग 8:38 पर यहाँ पर उपस्थित हुई थी। मुझे इस बात का एतराज तब नहीं हुआ जब यहाँ पर मुझे कॉल करवाई गई और यहाँ पर अवगत कराया गया कि हमारे कोई रिलेशन से भी पत्रकार हैं। पत्रकार हैं तो ऐसी व्यवस्थाओं को नकारा जाएगा? पत्रकार है तो यहाँ पर यदि मैं नल की बात करूं तो यहाँ पर लाइव फोटो देख सकते हैं कि कैसी यहाँ पर जर्जर स्थिति में यहाँ का हैंडपंप नजर आ रहा है। और बाहर की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे कि विद्यालय परिसर को सही और सुंदर बताया जा सके। दिखाइए थोड़ा वहां से। खाना वाली आई है कि नहीं आई? आई है। मैं उनसे भी, जो रसोइया यहाँ पर तैनात हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए पूरा भोजन बनाती हैं। क्या नाम है आपको? ऐसी आ जाओ पूरी बात। सोमवती। हाँ। यही गाँव से हो? हाँ, यही गाँव से। तो ये क्या यार, तुम सही बताइए। देखो, आपके भी बच्चा पढ़ा? हम सही बता कहीं ये दाल है। हाँ। और चावल है, फिर सब्जी है और रोटी है। रोटी है। हाँ। दूध के ले आओ? दूध नहीं आओ। सही में? सही में नहीं आओ? नहीं। पानी कहाँ से भरन? पानी अब देखो में लगे हैं और शायद टोटी आ गई थे, से भर ली थे। हाँ। नहीं तो सेवल लगो तो सेवल से भर लिया। अच्छा, सेवल लगो। हाँ। तो सेवल से बड़ी दिक्कत है जातो? दिक्कत है मां साहब, ये तो इतनी दिक्कत है का ये तो लगवा लो तो उन्हें दूरी में सुलार का बच्चा ने बिगाड़ दिया। जो आपकी प्रिंसिपल मैडम है वे समय से आओ थे? डेली समय से नहीं आ रहे। समय से नहीं आओ डेली? 2 आ रहे हैं यानी लगे बात जो 2 आ रहे वे बढ़िया है। अच्छा, देखो ये यहाँ पे रसोइया थी। अब ऐसा नहीं है कि गांव वाले विरोध कर रहे हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी भी काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ की आखिर हकीकत पता है कि बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा। इसी चर्चा में मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि एक तरफ जो भारत सरकार इन्वेस्ट करती है, राज्य सरकार इन्वेस्ट करती है कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। आखिर ऐसी पढ़ाई किस काम की जहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ ढील मोल और घोटाले और भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा हो? अरे यहाँ 3 टीचर हैं। हाँ। 10-12 बच्चे हैं खाली। अच्छा। 10-12 बच्चों में एक का शिक्षा मित्र है, एक मास्टर है। हाँ। एक जो प्रिंसिपल है यहाँ की। हाँ। वे टाइम से आती नहीं है यहाँ। अच्छा। इन पर 10-12 बच्चे पढ़ते भी नहीं है। एक अध्यापक चाहिए यहाँ पढ़ाने वाला। अच्छा। तो देखो भैया, दादा ने कितनी अच्छी बात कही
कि हमें जरूरी नहीं है कि तुम स्टाफ है, ये स्टाफ यहाँ पे भेज दो, हमें एक चाहे एक मास्टर की जरूरत है, एक मास्टर रहना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे शिक्षित पढ़ेंगे, यहाँ 3 की जरूरत नहीं है, इनको कहीं अंत भेज दो। अच्छा, प्रिंसिपल हो चाहे मास्टर हो, हमको एक अध्यापक चाहिए खाली। इस प्रिंसिपल को तो कहीं अंत शिफ्ट करवाया जाए। ऐसा क्या कारण है? अरे हम जानते कारण क्या है, तो बताओ ना, बात चीजें और इसका भी तो इसलिए कारण ये तो टाइम पे आना नहीं इनको। हम्म, विद्यालय में मास्टर का नियम होता है कि जैसे हम कोई किसी के यहाँ नौकरी करते हैं या तुम्हारे यहाँ मजदूरी पर जाते हैं तो टाइम पे जाएंगे कि ओवर जाएंगे? टाइम पे जाएंगे आपके यहाँ काम करने के लिए। मगर इनका काम क्या है कि यहाँ से आए, गाड़ी से चले आए, आखिर तुमने जब वहाँ पूछा इतने टाइम का बताया तुमको? कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बिल्कुल वही चीज है कि जब मैम आई थी, लोगों ने भी देखा कि मैम जब आई, मैंने उनसे सवाल किया कि मैम इतना लेट कैसे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कोई बात करना नहीं चाहती। अब मैं एक बार फिर से बच्चों व यहाँ पर जो अध्यापक पदस्थ हैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, अब आप ये चीज़ बताइए कि आपकी जो यहाँ पर रसोइया तैनात हैं, वो भी कह रही हैं कि यहाँ पर सामग्री नहीं आती, ऐसा क्यों? सामग्री हम लाते नहीं है। क्या सामग्री? सब्जी लाते, दाल लाते, सब कुछ लाते हैं। सब्जी, दाल और मसाले लाते, तेल लाते हैं, ये तो आता, राशन आता है। बच्चों का जो मीनू लिखा है, मुझे मीनू दिखा दीजिए एक बार। मीनू कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा था? टूट गया। देखो, ये व्यवस्थाएं हैं। आखिर गार्जियंस जागे तो जागे कहाँ से? जो मीनू लिखा गया है यहाँ पे, वो बिल्कुल तरह से कोई दिखाई नहीं दे रहा, पूरा का पूरा यहाँ पर दब चुका है। और ऐसी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जब कोई चीजें व्यक्ति देखेगा नहीं तो आखिर उसकी आवाज कैसे उठाएगा? ये है यहाँ की व्यवस्थाएं। और मैं क्लासों में भी जाकर के देखूंगा कि यहाँ की व्यवस्थाओं, साफ सफाई को लेकर के बच्चों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा? ये क्लास की स्थिति है जहां पर छत में एक टिकिया टाइप में लगा दी गई है कि छत को जैसे साध दिया गया हो। और यहाँ पर भी बात करी जाए तो दीवारों में दरार आ चुकी है। आखिर क्या बड़े हादसे का इंतजार है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए तब जाकर के प्रशासन जागेगा? और भी लोग यहाँ से मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बात करना चाहोगे कोई? पे विद्यालय में हकीकत में ऐसी ढील मूल चल रही? हम तो सर जी जब से देख रहे हैं, जब से ऐसे ही देख रहे हैं। स्कूल में बच्चा छोड़ा आए थे? अब नहीं पढ़ा तू हम। अच्छा, पे स्कूल में कैसी व्यवस्थाएं चल रही? अब या कहा तो मैंने देखा कैसी हमें तो दिखा थे, तुम बताओ तो। हमें तो सब कुछ हमें तो खूब अच्छी देखा, तो मैं देखा, हमें देखा जाए ऐसी डरी कहीं ऐसी डरी है। पानी आनी है नहीं? पानी जब वहाँ से नहीं आ तो कहाँ से लिया पानी? अच्छा, पानी नहीं हाँ, आऊगा। हाँ। चलो ठीक है। पानी की व्यवस्थाओं में भी देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम ही खराब है। और यहाँ पर नाम लिखा गया था विद्यालय का, वो भी पूरा साफ कर दिया गया है। अब मैं करना चाहूंगा बाहर जाकर के लोगों से बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिल्ला। बिल्ला। क्या स्थिति है? बिल्कुल गांव की वारदात बताइए। खराब स्थिति, बहुत ज्यादा खराब स्थिति। अच्छा, जो मतलब योजना है सरकार की तरफ से, वो भी योजना नहीं आ रही है। मतलब सब स्कूल, मतलब सब टीचर की शिकायत नहीं है। मतलब जो इनकी अब 2 टीचर तुम्हारे सामने आए थे, इनके 12-13 साल हो गए, इनकी आज तक कोई शिकायत नहीं है। आंगनबाड़ी में भी शिकायत है, राशन नहीं मिल रहा हुआ। बताओ तुम आंगनबाड़ी के बारे में। आंगनबाड़ी में कैसी है? गल्ला नहीं मिल रहा, बिल्कुल पोषाहार नहीं दो जाता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कमलेश, तो यहाँ पे नहीं आती है बच्चों को भी नहीं? बिल्कुल नहीं मिला। चलो भैया, देखते रहिएगा कलयुग का नारद चैनल। और कहीं ना कहीं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो चिल्ली पंचायत है उसके खरेटा मजरे में कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको। और बाहर का तो हाल आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं लग रहा कि विद्यालय का सही रूप से संचालन हुआ होगा। थोड़ा फोटोग्राफ से यहाँ पर घुमा के देखिए। पूरा परिसर, पीछे बाउंड्री भी टूटी हुई है, अंदर नल की भी व्यवस्था पूरी जर्जर हालत में है। मोहित कुमार के साथ कैमरामैन सोनू।